निमाड़ जो क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है, इस क्षेत्र को साधने के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आदिवासी वोटरों के सहारे कांग्रेस की कोशिश 2018 वाली जीत को दोहराने की है। क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मालवा निमाड़ के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। आदिवासियों के सहारे जीत मिल पाएगी भारी। आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों का फोकस सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ पर है। बीजेपी के बाद कांग्रेस की कोशिश इस क्षेत्र को साधना है और आदिवासियों को अपने पाले में करना है। इसकी बड़ी वजह है, इस क्षेत्र में 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। इन क्षेत्र में विधानसभा की 66 सीटें हैं। यहाँ की 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी बेल्ट की 22 आरक्षित सीटों पर फोकस है। कांग्रेस ने पिछले चुनावों में 22 में से 14 सीटें जीती थी। आदिवासी समुदाय में जयस ने अपनी बुनियाद रखी तो पिछले चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। यहाँ आदिवासियों और किसान तबके के वोटरों की बड़ी तादाद है। कांग्रेस की कोशिश अपने वोटरों को पक्का करना है, इसीलिए आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने इस क्षेत्र में अपनी टीम तैयार की है, जो लगातार यहाँ पर फीडबैक ले रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि अगर आदिवासी वर्ग का साथ मिल जाए तो 2018 की तरह ही जीत पक्की होगी। इसीलिए इस क्षेत्र के लिए कमलनाथ ने स्पेशल टीम नियुक्त की है। स्पेशल टीम यहाँ 2 महीने से काम कर रही है। इंदौर में आदिवासी युवाओं से फीडबैक ले रही है टीम। हाल ही में इंदौर में आदिवासी युवाओं से संवाद कर सुझाव मांगे गए थे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी योजना ला सकते हैं। सीधी में हुई घटना के बाद से कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और आदिवासी स्वाभिमान यात्राएं भी शुरू की। चुनाव अभियान समिति में सबसे पहला नाम कांतिलाल भूरिया का है, ताकि आदिवासी समाज में अच्छा मैसेज जा सके। कमलनाथ की कवायद है कि 2018 में मालवा निमाड़ में आदिवासी बेल्ट से कांग्रेस को वोट मिले थे, वो इस बार भी मिले तो सत्ता वापसी का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि बीजेपी का भी इस क्षेत्र में खास फोकस है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत गफलत में है और बहुत घबराई हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से आदिवासी कल्याण की योजना ला रहे हैं, वो आदिवासियों कल्याण की लगातार काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए वो उस पर अपना फोकस करना चाहती है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि उनको आदिवासियों कल्याण की चिंता थी, कितने सालों से कांग्रेस शासन में थी, क्या किया आदिवासियों के लिए उन्होंने? अगर उन्होंने कांतिलाल भूरिया को बनाया तो एक चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया। देखिए, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं किसी एक जाति विशेष के लिए इसलिए हो रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये देखने में आ रहा है कि जातिगत आधार पर भी राजनीतिक निर्णय होते हैं, इसलिए विभिन्न जातियों के सम्मेलन आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन एक आम हवा होती है, जनता की हवा होती है, लोगों की एक हवा होती है। जब वो प्रभावी हो जाती है तो ये छोटी मोटी बातें ज्यादा महत्व नहीं रखती। आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में हवा है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में आदिवासी वर्ग ने जिसका साथ दिया, सत्ता उसी को मिलती है। इसके लिए जोर आजमाइश हो रही है। ये देखा जा रहा है कि मालवा निमाड़ रीजन में जिस पॉलिटिकल पार्टी की पकड़ मजबूत रही, सत्ता की चाबी उसी को मिली। इस क्षेत्र में 66 सीट्स हैं और बहुत सारी सीट्स ट्राइबल डोमिनेटेड भी हैं। ये भी देखा गया है कि जब भी ट्राइब जिस पार्टी की तरफ गया, भारी संख्या में गया। 2018 में जो पोल्स हुए उनमें कांग्रेस की तरफ इस रीजन का झुकाव दिखा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। माना जा रहा है मालवा निमाड़ में एक तरफा वोटिंग की परंपरा है।
सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, छोटी पार्टियों की कोशिश भी इस क्षेत्र को साधने की है। हालांकि देखना होगा यहाँ किसकी कोशिश रंग लाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो आदिवासी वोट बैंक पर है। दोनों ही दलों को ये लग रहा है कि ये वोट बैंक हासिल कर लिया तो सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की जीत के पीछे ये भी एक बड़ी वजह रही है। अब देखना ये होगा कि जयस भी इसमें अपनी शक्ति का प्रयोग लगातार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सत्ता में पहुंचने के बाद दोनों ही दलों के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। फिर चाहे वो आदिवासी वोट बैंक हो या कोई और, किए गए वादे और वचनों को पूरा करना होगा। और ये चुनौती जो दल पूरा कर लेगा वो प्रदेश में एक बार फिर से अपने पैर मजबूत बना सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है, मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा निमाड़ का सिक्का चलता है। इस क्षेत्र में 66 सीटों का गढ़ है। जो यहां पर जीत हासिल करता है उस पार्टी की ही प्रदेश में सरकार बनती है। मालवा निमाड़ की 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आने वाली 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इससे पहले राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, आदिवासियों को अपने पाले में करने की हर कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे